number of images due to inclined mirror, number of images due to inclined mirror. इंक्लाइन मिरर की वजह से नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करना। तो इसका फॉर्मूला भी है, इसका डायरेक्ट फार्मूला भी है। क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा जो है इस पे नहीं आता है, बट ठीक है, बेसिक भी पता होना चाहिए, फार्मूला भी पता होना चाहिए कि इन केस कुछ चेंजेस होंगे। जैसे अभी तो कुछ दिन में जो भी है इंजीनियरिंग वाले एडवांस का, तो नंबर ऑफ इमेजेस ड्यू टू इंक्लाइंड मिरर। तो पहले इसमें एक लॉजिकल सीक्वेंस देखते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस कैसे फॉर्म हो रहे हैं। तो इसके लिए हम ले लेते हैं कि ये दो इंक्लाइंड मिरर हैं, परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर है ये। नंबर ऑफ इमेजेस ये परपेंडिकुलर है। नंबर ऑफ इमेजेस हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है। ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि अब इसको थोड़ा सा ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बट ठीक है, समझना है इसको कि 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे, 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे हम यहाँ पे ले लेते हैं कि इसकी जो एंगुलर पोजीशन है ऑब्जेक्ट की यहाँ पे है, 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री पे है, यहाँ से 60 डिग्री पे है, यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लोकेटेड है। तो इमेज फॉर्मेशन बाकी सारे में, इमेजेस पैरेलल वाले में कैसे हो रहा था, इमेज का फॉर्मेशन किस टाइप का था, कि पहले तो एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा था, ठीक है। फिर रेज जो है वो बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है, M1 से M2, M2 से M1, M1 से M2 कंटिन्यूअसली इधर उधर जा रही है। तो उसको हम सक्सेसिव इमेज कैसे बना रहे हैं कि पहली इमेज जो भी बनी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह से एक्ट कर रहा है, कि पहला Yes, इमेज sir. जो फॉर्मेशन हुआ वो इमेज जो है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह से एक्ट कर रहा है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वहां से जैसे रेज आ रही हैं, जैसे रेज आ रही हैं, अगर वहां पे ऑब्जेक्ट भी प्लेस होता तो रेज वैसे ही आती। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से, जैसे मान लो यहाँ से हमने देखा कि ये यहाँ पे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद फिर यहाँ आ रही है, तो ये तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद गई। हम इसको क्या देख रहे हैं कि इस ओ का इमेज यहाँ पे बना हुआ है और ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरह से एक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हम प्लेस किए होते तो भी रेज इसी तरीके से जाती। यहाँ ये मिरर नहीं होता, अगर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते तो भी रेज इसी तरीके से इस पे इंसिडेंट होती। तो ये इसका आई का इमेज बनाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि ये पहले मिरर का एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन से, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर जो इधर जा रही है, फिर वो इमेज बना रही है, फिर वहां से इधर मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मतलब इमेजेस के इमेजेस बन रहे हैं, इमेजेस के फर्दर इमेजेस बन रहे हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, सेम प्रोसेस होगा। तो पहले पहले जो है रे डायग्राम से नहीं, रे डायग्राम भी देखेंगे। रे डायग्राम इसमें ऐसा होगा कि एक तो डायरेक्ट डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होकर रे चली जाएगी। अब देखो, एक मिरर को देखोगे तो दूसरे को भूल जाओगे, दोनों को एक साथ टेंशन में नहीं आना है, वन एट ए टाइम। ये मान लिया हमने M1, जब हम M1 के थ्रू इमेज बनाएंगे, ये है M2। सीक्वेंस इसमें यही रहेगा कि जो I1 I2 हम सीक्वेंस लेते हैं कि ये I1 डायरेक्ट इमेज थ्रू, फिर I1 का 2 पे, फिर I1 I2, ऐसे ऐसे ये सीक्वेंसिंग रहेगी। तो पहले हम इमेज लोकेट कर देते हैं इसकी I1 के साथ। तो ये पता है भाई कि जो लाइन मिरर के साथ जितना एंगल पे है, 60 डिग्री पे है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट और इमेज वाली लाइन क्या होगी, मिरर के परपेंडिकुलर। जितना डिस्टेंस पे ये, उतना ही डिस्टेंस पे ये। तो Okay. ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं P है।
तो एग्जैक्टली जो है कॉन्ग्रुएंट टाइप का होगा, और ये जो है 60 डिग्री हो जाएगी ऐसे, ओ एंड आई, इसको बोलेंगे I1। ध्यान से, एक ही, दोनों मत सोचो, बस जिस स्टेप पे हम लोग जा रहे हैं बस उसी को सोचना है और उस पे समझना है, आगे पीछे नहीं जाना है। सिर्फ M1 को सोचना है। तो M1 की वजह से इमेज फॉर्म हुआ। इमेज फॉर्म करने के लिए हमने क्या लिया कि इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे कर दिया। ऑब्जेक्ट इमेज की लाइन परपेंडिकुलर होती है। दूसरा तरीका हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 60 डिग्री अगर है तो ये भी 60 डिग्री है? परपेंडिकुलर है तो ये तो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और यहाँ से जो है 60 डिग्री है, ये तो रिफ्लेक्टेड भी 60 पे होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल जो इमेज ऑब्जेक्ट और इमेज वाले प्लेन मिरर के साथ जो ट्राइंगल होते हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये भी हम बोल सकते हैं कि PO इज इक्वल टू PI1, PO इज इक्वल टू PI1। ये भी सारे ये डिस्टेंस, सर। ये डिस्टेंस तो सेम होंगे, ये डिस्टेंस सेम होंगे, ये डिस्टेंस भी सेम होगी, ये डिस्टेंस भी सेम होगी, एंगल भी सेम होगा। 60 डिग्री आगे होगा तो 60 डिग्री पीछे बनेगा। ठीक है, अब ये तो I1 ने इमेज बनाया, अब I1 का M2 भी बनाएगा इमेज, I1 का M2 भी बनाएगा। ये तो सिर्फ डायरेक्ट I1 ने बनाया। दूसरा क्या है कि अब M2 को देखो, M2 को देखो, एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन से इमेज यहाँ पे बन रही है I2। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, दिमाग में बिल्कुल एकदम टेंशन ज्यादा नहीं रखना है। ये है यहाँ से I1, ये है यहाँ से I2 डायरेक्ट रिफ्लेक्शन के थ्रू। तो ये 30 डिग्री पे यहाँ से वही है कि O और I2 की लाइन जो है वो मिरर के परपेंडिकुलर होगी। 30 डिग्री आगे है तो इमेज जो है 30 डिग्री पीछे होगा, 30 डिग्री। तो ये कैसे बनी? डायरेक्ट रिफ्लेक्शन से बनी, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन से बनी। अब क्या है कि ये तो M2 ने बनाया है, M2 ने बनाया है इसका, और I1 ने बनाया इसका। तो अब I2 का इमेज फिर M1 के थ्रू बनेगा। तुम कहोगे सर यहाँ मिरर तो है नहीं, तो क्या इमेज फॉर्म होने के लिए मिरर होना जरूरी है? इमेज जितने, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे मिरर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है तो इमेज होगी या नहीं होगी? इसकी इमेज हाँ होगी। सर, होगी। होगी फील्ड ऑफ इमेज व्यू। इमेज तो होगी। कैसे देखते हैं उसको, कैसे लोकेट करेंगे? मिरर के एक्सटेंशन से। वैसे ही हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मिरर को एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ M2 को भी हम ऐसे एक्सटेंड कर ले रहे हैं। तो जैसे पैरेलल वाले में हो रहा था कि पहले ने इमेज बनाया, फिर वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, फिर वो इमेज, फिर दूसरे पहले के लिए ऑब्जेक्ट, ऐसे ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। वही प्रोसेस यहाँ पे भी होगा कि O का इमेज बन गया I1 पे, और I1 क्या करेगा? M2 के लिए ऑब्जेक्ट, M1 से रिफ्लेक्शन होकर इमेज बना I1, I1 क्या करेगा? M2 के लिए ऑब्जेक्ट। तो जब ये M2 के लिए ऑब्जेक्ट करेगा तो यहाँ से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 30 डिग्री पे है तो ये जो है 30 डिग्री पे भी हो जाएगा। ये क्या हुआ? I1 का इमेज ड्यू टू 2, I1 का इमेज ड्यू टू 2, मतलब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा तो गड़बड़ होगा ही, वैसे इसमें ड्राइंग में यही है प्रॉब्लम। चलो कोई बात नहीं। तो अब इसके बाद फिर से क्या होगा? फिर से ये तो हमने देख लिया, I1 का इमेज देख लिया, I2, I12 M2 के थ्रू इसका इमेज देख लिया, I12। अब I2 का इमेज वापस बनाएगा कौन? I2 का इमेज बनाएगा M1 M1। M1 I2 का M1 इमेज बनाएगा तो वो कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा? कोइंसाइड करेगा उसके I12 पे ही होगा। I यहाँ से उसी के ऊपर, उसी के ऊपर हाँ कोइंसाइड। ये 60 ये डिग्री पे है सुपर तो ये 60 डिग्री बिहाइंड हो जाएगा, 60 डिग्री बिहाइंड हो जाएगा। मतलब I21 जो है वो I21 एग्जैक्टली I12 पे ओवरलैप कर जाएगा। ये जो है एग्जैक्टली इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। 60 डिग्री पे है तो ये ओवरलैप समझ में आ रहा है, तो हम लोग ओवरलैप करके ही बना देंगे इसको।
कि ये 60 डिग्री पे बना हुआ है और इसका इमेज भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा M1 के। ये क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो ये I12 एंड I21, ठीक है। तो फिर हर एक I मिरर से 2 ही इमेज बन अब रहे। अब इसके बाद क्या है, ये यहाँ पे ऐसे हो गया। अब फिर मान लो कि I12 का इमेज हमने 1 का 2 से बनाया, फिर 2 का 1 से बनाएंगे, फिर 2 का 1 के साथ बनाएंगे। तो 2 का 1 के साथ बनाएंगे, यहाँ पे पहले I12 को सोचो, सिर्फ और सिर्फ I12 को, सिर्फ और सिर्फ ये मिरर M1 देखो, M1 देखो, और M1 देखने के बाद I12 के लोकेशन को देखो, I12 के लोकेशन को देखो, I12 यहाँ पे है। I12 से क्या M1 अभी इसका कोई इमेज फॉर्म करेगा? अगर ऑब्जेक्ट नो सर। मिरर के पीछे होगा नो सर। तो अभी इमेज फॉर्म नो होगा। सर। यहाँ पे हम इमेज क्यों बना रहे हैं कि इसमें तो ये घूम के इमेज फॉर्मेशन जो है रुक जाएगा जब वो मिरर के आगे आ जाएगा। यहां से O का इमेज बना I1, I1 अभी भी M2 या M2 के एक्सटेंशन के सामने है। ये जो है अगर हम देखेंगे तो I1 का इमेज बन रहा है 2 के साथ, तो 2 के साथ क्यों बन रहा है, क्योंकि वो इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है, तभी तो इमेज फॉर्म होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख देंगे तो क्या इमेज फॉर्म होगा? नहीं होगा। तो इस सक्सेसिव फॉर्मेशन, पहले मान लो हम इसको ट्रैक करते हैं, एक को I1 का बनाया, O का I1 बन गया, फिर 1 का 2 से बनाया, 2 बन गया, I12 बन गया। अब इसका फिर से 1 से बनाना है, जैसे पैरेलल में हम देखते थे। तो जब फिर से 1 से बनाने जाएंगे तो देखेंगे ये तो मिरर के पीछे आ गया, मिरर के पीछे आ गया है, तो इसका इमेज फॉर्मेशन अब नहीं होगा, तो यहीं पे रुक जाएंगे। फिर ऐसे I2 को देखेंगे, I2 डायरेक्ट रिफ्लेक्शन से बनी है, I2 डायरेक्ट रिफ्लेक्शन से बनी है, तो वो हो गया। फिर I2 का इमेज हम 1 से बनाएंगे, तो I21 बन गया। अब I21 का फिर से 2 से बनाने जाएंगे तो क्या होगा, ये तो 2 के पीछे आ गया, 2 के बैक साइड में आ गया, 2 के बैक यस सर। 2 के बैक साइड में, ये 2 के बैक साइड में आ जाएगा तो इसका इमेज नहीं बनेगा, तो हम वहीं पे रुक जाएंगे। तो टोटल इसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितने बन गए? इसमें नंबर ऑफ इमेजेस हाँ 4 हुए, और बट एक कोइंसाइड कर जा रहा है, हाँ सर 4। तो ये हो जाएगा 4, ये जो है 4 इमेजेस हो जाएंगे। और क्या ये समझ में आ रहा है कि ऑल द इमेजेस आर लोकेटेड एट द सर्किल, ऑल इमेजेस आर लोकेटेड एट द सर्किल ऑफ रेडियस PQ। ये बोलेगा कि ऑल द इमेजेस आर लोकेटेड ऑन सर्किल, सर्किल पे लोकेटेड होते हैं। ये है कि सारे सबकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जो है वहां से P से बराबर है। तो जैसे इसका दिया हुआ है, ये आ नहीं रहा है, एक बार 1 मिनट क्या आ गया, छोड़ो। तो इस तरीके से ये 4 इमेजेस के लिए ये लिया था ऐसे कि जैसे 4 इमेजेस इसमें रखा हुआ था, तो मैं सोचा कि थोड़ा विजिबिलिटी आ गया, ऐसे दिख रहा है कुछ, ये कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है, तो उसके जो 3 इमेजेस हैं वो कैसे दिखेंगे। ये जो 3 एक ऑब्जेक्ट रखा और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके जो है 4 इमेजेस बना रहे हैं ये, ठीक है। यस सर। यस सर। तो इस टाइप का इमेजेस होगा। अगर इंक्लाइंड मिरर होंगे तो इंक्लाइंड मिरर में नंबर ऑफ इमेजेस लिमिटेड हो जाएंगे। पैरेलल मिरर था तो पैरेलल में इनफाइनाइट था, नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट हो जाएंगे, बट यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट नहीं होंगे। तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है, इसमें तो एक ऑब्जर्वेशन है, एक दो, इसका भी बहुत सिंपल प्रोसेस है। बस ये तुम्हें रे डायग्राम वगैरह ये अभी एक एक स्टेप पे समझाने के लिए केवल थोड़ा सा एक एग्जांपल लिया,
उसके बाद यहाँ से सीक्वेंसिंग समझ में आ जाएगी कि कैसे हम लोकेट कर रहे हैं। तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो नंबर ऑफ इमेजेस जो है, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 3। ऑल इमेजेस आर लोकेटेड, all images are located on circle। तो जो सारे कोइंसाइड कर सारे रहा है सारे जो उसी इमेजेस की हैं, जगह। नहीं उसको नंबर ऑफ इमेजेस ये तो एक ही है ना, वहां पे दो इमेज कोइंसाइड कर रहे हैं, बट है तो उसको तो एक ही काउंट करेंगे। तो ऐसा हो जाएगा इस टाइप का, ये सारे जो हैं सर्किल पे लोकेटेड होंगे, सर्किल पे लोकेटेड होंगे। All images are located on the circuit and what is their angular position। ये angular position भी हमें बताना होता है कि M1 से कहाँ पे है। तो ये M1 से 60 डिग्री पे है, ये I2 जो है M2 से 30 डिग्री पे है, और इसके बाद जो I12 या I21 है, वो जिसको भी बताना चाहे M1 से बताएंगे 60 डिग्री पे या M2 से बताएंगे 30 डिग्री पे। तो angular position, number of images and all the images are located on the circle। अब ये इमेज क्यों फॉर्म हो रहा होगा भाई, I12 क्यों फॉर्म हो रहा होगा? I12 फॉर्म हो रहा होगा कि पहले 1 से रिफ्लेक्शन हुआ है, सर I1 का I1 का फॉर्म इमेज है, I1 का इमेज है, मतलब कि जैसे अगर हम 1 पे जो लाइट इंसिडेंट हुई होगी वो रिफ्लेक्ट होकर इधर आई होगी, वो जो है रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई होगी। तो अगर रे डायग्राम के टर्म्स में अब अगर इसको सोचेंगे, रे डायग्राम केवल एक ही सोचना है, इधर उधर नहीं, फिर से बोल रहा हूँ कि जो बोल रहा हूँ केवल वही सोचना है। यहां से मान लो ऑब्जेक्ट से हम इमेज देखते हैं I1 के इमेज के लिए, रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ नहीं आएगा, बट फिर भी मान लो क्यूरियोसिटी के लिए, एक यहाँ से जब लाइट इंसिडेंट होगी, नॉर्मल इंसिडेंट, ये ऐसे ही चली जाएगी, ये ऐसे ही गई। एक लाइट ऐसे होगी, अगर इस साइड नॉर्मल से इंसिडेंट हुई तो ये ऐसे चली जाएगी। ये क्या M2 की तरफ कभी आएगी? नहीं आएगी, ये M2 की तरफ नहीं आएगा। इस साइड से जो यहां जो लाइट इंसिडेंट होगी, यहां जो लाइट इंसिडेंट हुई, यहां लाइट इंसिडेंट होगी तो ये रिफ्लेक्ट होकर इमेज बना रही है, फिर इधर आ गई, इधर आएगी तो फिर से ये रिफ्लेक्ट होगी, मतलब इस वाली रे का 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक M1 से एक M2 से, इस वाली लाइट का 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। और अब क्या है कि ये इसी के वजह से जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये इमेज क्या बनाएगी, I12, I12। मतलब कि इस रे की वजह से जो 1 पे इंसिडेंट हुई है, फिर उसके बाद 2 पे इंसिडेंट होगी, उसके वजह से फॉर्म हो रहा है क्या, I12। इसका मतलब तो यही होता है कि वंस मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुआ है, कि ये ऐसे और ये ऐसे, ये लाइट ऐसे इंसिडेंट होके ऐसे चली गई, तो यहाँ पे फॉर्म हो गया I12 या I21। ठीक है, यस सर। हाँ सर। ये I12 फॉर्म हुआ है। अब अगर इसी में कोई ऐसे कह देगा कि मान लो कि यहां से मिरर होता ही नहीं, यहां से अगर कट कर दिया जाएगा तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, मतलब ऐसे अगर नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, अब अगर रे डायग्राम समझे हो तो इसका आंसर भी दे पाओगे, M1 M2। इसमें नंबर ऑफ इमेजेस मिरर नहीं है यहाँ पे, इसमें नंबर ऑफ इमेजेस सर दो ही फॉर्म होंगे। दो सर। सर 2 फॉर्म होंगे। इस केस में यहाँ पे मल्टीपल तो तभी हो रहा था ना जब 1 से इंसिडेंट हो गए, लाइट 2 पे भी जा रही थी, फिर से रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो हम बोलते थे कि I1 का इमेज फॉर्म हो रहा है और I12 बन रहा है। अगर मान लो इस तरीके की है, तो जैसा कि हमने इंक्लाइंड मिरर में भी लिया था ऐसे ही, कि अगर सामने सामने है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते रहेंगे, बट बिल्कुल एज अगर मैच कर रहा है तो एक पे जो इंसिडेंट होगी वो दूसरे पे जाएगी ही नहीं,
दूसरे पे जाएगी नहीं तो उसका इमेज ही फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे कितने फॉर्म होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे 2। एक इमेज सिर्फ फॉर्म होगा I1 और दूसरा इमेज फॉर्म होगा I2। ऐसा क्यों? क्योंकि एक से जो लाइट इंसिडेंट होगी वो तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे ही चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई, ऐसे खत्म। यहाँ जो इससे इंसिडेंट होकर इधर आती थी वो तो आ ही नहीं पाएगी क्योंकि मिरर नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इमेजेस 2 हो जाएंगे। ठीक है। यस सर। तो ये I1 I2 हो गए, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा I1 हुआ, ये हो गया I2 और ये हो गया उनकी सीक्वेंसिंग और ये हो गया रे डायग्राम। तो यहाँ पे एंगल कम था इसीलिए ये सारी चीजें थोड़ा सा ड्रॉ करना इजी है। बाकी चाहो तो ट्राई करने के लिए है, बट उसमें लॉजिक और सीक्वेंस से फिर करना है, सब में रे डायग्राम और वैसे करने से टाइम वेस्ट होगा। तो अगर हम बेसिक अगर देखते हैं, पहले क्या होता है कि कि कोई भी अगर नंबर ऑफ इमेजेस हमें लोकेट करना है, नंबर ऑफ इमेजेस लोकेट करना है, मान लो कि यहाँ से कोई इंक्लाइंड मिरर है ऐसे, ये दो इंक्लाइंड मिरर हैं और इनके बीच में एंगल, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इनका ये है थीटा है, और ये जो है ये यहाँ से θ1 θ2 पे है, कुछ ऑब्जेक्ट कहीं पे लोकेटेड है। ये जो है θ1 एंगल है और ये θ2 एंगल है। θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू थीटा है। ठीक है। मान लो 70 डिग्री है तो 30-40 है या 20-50 है, जो भी, जैसे वहां पे 30-60 लिया था। तो यहाँ से जो फर्स्ट इमेज कभी भी फॉर्म होगा, फर्स्ट इमेज यहाँ से ऐसे फॉर्म होगा और वो θ1 बिहाइंड ही फॉर्म होगा। तो पहला इमेज M1 से कितने पे होगा, पहला इमेज M1 से θ1 डिग्री पे होगा बिहाइंड द मिरर। ये हो गया। यहाँ से जो पहला इमेज होगा वो क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा I2, ये अगर M2 है तो दूसरा जो हो जाएगा वो θ2 ही होगा। अब इसके बाद वाला इमेज I1 का इमेज बनाएगा I2, I1 का इमेज पहले I1 को बनाया M1 ने, अब I1 का दोबारा M2 भी बनाएगा। M2 जब इमेज बनाएगा तो वो उसकी एंगुलर पोजीशन क्या होगी, तो उसकी एंगुलर पोजीशन क्या होगी, तो M2 से एंगुलर पोजीशन पर डिपेंड करेगा। I1 की लोकेशन, I1 का इमेज बनाना है कौन, M2। तो M2 से एंगुलर पोजीशन देखो, M2 से एंगुलर पोजीशन कितना होगा, थीटा, बाकी सब पे जाने थीटा प्लस θ1, थीटा प्लस θ1, थीटा प्लस θ1। तो ये क्या होगा, जो इमेज बन रहा होगा I12 जो बन रहा होगा वो I12 क्या होगा, I12 बिहाइंड M2 और थीटा प्लस θ1 पे होगा, थीटा प्लस θ1 पे। तो इसमें जो भी होगा, ये यहाँ से अगर मान लो मैं परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट लगाऊं तो वैसे यहाँ पे भी इसके परपेंडिकुलर ऐसे कुछ होगा, क्योंकि अब तो M2 बना रहा है ना, तो M2 बनाएगा तो वहां से ये जो है I12 की एंगुलर पोजीशन क्या हो जाएगी यार, एंगुलर पोजीशन जो है यहाँ से M2 से ये एंगुलर पोजीशन θ1, थीटा प्लस θ1 बिहाइंड। तो ऐसे ऐसे जो है ये मल्टीपल इमेजेस बनते जाएंगे और ये सर्किल पे लोकेटेड होंगे। तो इसकी एंगुलर पोजीशन हो जाएगी थीटा प्लस θ1, इसकी एंगुलर पोजीशन थी θ1 M1 से, इसकी एंगुलर पोजीशन है θ2 फ्रॉम M2। अगर इसकी इमेज हम फिर से M1 से बनाने जाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर पे होगा ये भी। ये I2, अब सिर्फ I2 के बारे में सोचो, I2 मल्टीपल चीजें हैं, फोकस ऑन सिंगल थिंग। I2 और M1, बाकी सब कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो I2 और M1 को देखेंगे तो I2 के बीच का एंगल थीटा प्लस θ2, M1 के लिए थीटा प्लस θ। तो इस लाइन से ये लोकेटेड होगा, इस लाइन से ये लोकेटेड होगा θ1 प्लस θ पे। तो इधर जो है यहाँ कहीं हो जाएगा I21 और I21 की एंगुलर पोजीशन θ2 प्लस θ, θ2 प्लस θ, मतलब θ2 प्लस θ। ठीक है, फ्रॉम M1 θ2 प्लस θ कहाँ से, फ्रॉम M1। तो ये भी ऐसे ही जो है सर्किल पे आ जाएगा, सब कुछ सारे इमेजेस जो हैं सर्किल पे लोकेटेड होंगे। और देखो इसमें सब में हो क्या रहा है कि एंगल बिटवीन द मिरर ऐड होता जा रहा है, जैसे पैरेलल वाले में था, पैरेलल वाले में एंगल बिटवीन द मिरर्स ऐड होता जा रहा है। हाँ हाँ,
तो वैसे ही जो है यहाँ पे वहाँ पे डिस्टेंसेस बिटवीन द मिरर ऐड हो रहा था, यहाँ पे जो है एंगल बिटवीन ऐड होता जाएगा और हम ऐसे ही जो है इमेज बनाते जाएंगे। तो ऐसे ही जो है सेम लॉजिक अप्लाई करके नंबर ऑफ इमेजेस बना लेने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की कोई भी एंगल ले लेते हैं, जैसे 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री अगर ले लेते हैं, एंगल बिटवीन मिरर जो है 60 डिग्री है, या 72 है, 72 डिग्री है। हाँ ताहिर बोलो। सर ऊपर वाले केस में भी इनफाइनाइट इमेज होगा? इनफाइनाइट इमेजेस नहीं होंगे, इनफाइनाइट इमेजेस नहीं होंगे, वो तो बनता जाएगा, वही हमें काउंट करना है, नंबर ऑफ इमेजेस काउंट करना है, इनफाइनाइट इमेजेस नहीं होंगे। जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा इमेजेस होगा सर, मतलब जितना कम एंगल होगा डिस्टेंस, हाँ जितने कम एंगल होगा उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ से जो है एंगुलर पोजीशन मान लेते हैं कि एंगल 72 डिग्री ले लेते हैं, मिरर का जो एंगल है वो 72 डिग्री है। या 60 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, 60 डिग्री है मान लो, 60 डिग्री है, यहाँ से ये 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री में ऑब्जेक्ट मान लो लोकेटेड है कहीं पे 20 पे और 40 पे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे लोकेटेड है 30 पे भी हो सकता है, मान लो गिवन है 20 डिग्री 40 डिग्री। ये जो है M1 है, ये M2 है। डिस्टेंस फ्रॉम M1, डिस्टेंस फ्रॉम M2, ये जो है ये M1 है और ये है M2। डिस्टेंस फ्रॉम M1 एंड फ्रॉम M2। तो पहला इमेज डायरेक्ट पहला इमेज अगर वो को देखेंगे M1 के साथ 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री फर्स्ट इमेज 40 डिग्री, 40 तो ये 40, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 20 डिग्री बिहाइंड 20 M2। डिग्री फिर इसके बाद इसका इमेज M2 बनाएगा, तो क्या ऐड कर देना है, ऐड कर देना है क्रॉस एंगल बिटवीन द करके मिरर, 60 तो एंगल बिटवीन मिरर, 60 तो यहाँ से प्लस 60 ऐड कर 60 दिया, डिग्री तो ये हो जाएगा 100। फिर यहाँ से एंगल बिटवीन मिरर ऐड कर देना है थीटा, थीटा ऐड कर दिया 60 + 2 80। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है इमेज फिर से 60 ऐड कर देना है एंगल बिटवीन मिरर, तो यहाँ से ये 60, तो 60 हो जाएगा इसका 140 और यहाँ से फिर से 60 ऐड कर देंगे तो ये 160 में 160 के बाद फिर से जाएंगे 60 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 220 और यहाँ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 200। तो ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे ऐड करके, ऐड 360 करके इनफाइनाइट तक नहीं जाएंगे, जब नहीं 360 भी नहीं, 180 या 180 से कम हो, 180 या 180 से कम हो, क्योंकि 180 से कम में ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो यहाँ से मान लो कुछ भी है तो पहले यहाँ इमेज फॉर्म हुआ, यहाँ इमेज फॉर्म हुआ, यहाँ इमेज फॉर्म हुआ। अब 180 से अगर ज्यादा हो जाएगा एंगल तब तो मिरर को क्रॉस कर जाएगा। अच्छा हाँ यस सर जैसा कि यहाँ पे उसके बाद हम इमेज क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो मिरर के क्रॉस कर जाएगा, मिरर के ही पीछे आ जाएगा तो फिर इमेज के बन ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए क्या करना है हमें, 180 या उससे कम पे बिल्कुल रुक जाना है। तो ये दोनों हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, ये दोनों काउंट नहीं करेंगे। 180 या 180 यस से कम, 180 से कम होना चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि इसमें जाते जाते वहां पे कहाँ पे रुक जाना है, जहां 180 से कम होगा, 180 से क्रॉस होना है, बस वहीं पे रुक गए। अब वहां पे रुक गए, पहला है कि हमने रुकना कहाँ पे है, 180 या 180 से कम पे रुक जाना है। लेस देन और इक्वल टू एंगल शुड बी, ये जो है जो भी है, लेस देन इक्वल टू एंगल शुड बी लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद हमें कोइंसाइड वाला भी पता करना है कि कोइंसाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये कैसे पता चल जाएगा, इस फार्मूले में ये भी दिखना चाहिए, जैसे उधर आ रहा था कोइंसाइड हो रहा है। तो कोइंसाइड अगर कभी भी होगा तो ये चीज सोचोगे कि जैसे मान लो दो मिरर हैं और दो मिरर के इमेजेस जो हैं कोइंसाइड हो रहा है, तो कोइंसाइड होंगे इसका मतलब क्या क्या है कि यहाँ से अगर हम देखेंगे, ध्यान से सुनना, कि
इससे कहीं ये इमेज लोकेटेड है इधर, और दूसरे से इमेज लोकेटेड है कहीं पे इधर। मान लिया सर ये आ रहा है 180 थीटा, डिग्री पे। अरे थीटा 1 थीटा, अच्छा अच्छा। तो हाँ अगर हाँ इमेज ठीक है। कोइंसाइड करना है, मतलब हमेशा अगर हम थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा करें तो 360 मिल जा रहा है, मतलब वो इमेज कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, कि कभी भी अगर दोनों एंगल्स, लास्ट के दोनों एंगल जहां पे हम रुक गए हैं, अगर वो दोनों एंगल ऐड करने पे, मतलब 160 प्लस 140, क्योंकि एक तो M1 के साथ एंगल है, एक दूसरा M2 के साथ एंगल है, और प्लस अगर हम उसमें एंगल बिटवीन मिरर भी ऐड कर दें, अगर वो 360 होता है, जैसा कि इस केस में होगा, होगा सर। इस केस में हो हाँ रहा है, सर तो होगा सर। यहाँ पे 360 डिग्री हो रहा है, तो 360 हो रहा है, मतलब लास्ट वाली इमेज क्या हो रही है, कोइंसाइड हो रही है। कोइंसाइड हो रही है, तो हमें ऐसे चेक करना है कि इफ द एंगल्स एंड द एंगल बिटवीन द मिरर 160 प्लस 140 प्लस एंगल बिटवीन मिरर ऐड करके अगर 360 बनता है तो लास्ट इमेज कोइंसाइड, लास्ट इमेज कोइंसाइड। तो उसको दो काउंट नहीं करना, उसको एक ही काउंट करना है। तो हमारे व्हाट आर द नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे नंबर 5 ऑफ और नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 1 2 5 सर। 3 4 और ये हो जाएगा 5। 5 नंबर ऑफ इमेजेस है 5, नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे 5, नंबर ऑफ इमेजेस हो गए 5, लास्ट इमेज कोइंसाइड कर रहा है, वो हो जाएगी उनकी एंगुलर पोजीशन, एंड ऑल द इमेजेस आर लोकेटेड ऑन द सर्किल। all images are located at circle, सारे इमेज जो है वो सर्किल पे लोकेटेड होंगे। ठीक है, समझ गए सारी पॉइंट? यस सर। बस यस सर। सर अब इसका जो ठीक है। फार्मूला है, Yes, sir. फार्मूला देख लेना है। फार्मूला इसका ये है, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन मिरर, देखो डिस्कनेक्ट होगा रिकनेक्ट कर लोगे, एंगल बिटवीन मिरर, और जो भी मान लो पहली बार आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि आगे नहीं आऊँगा, आज पहली और आखिरी क्लास है, वो लोग थोड़ा सा सिंसियरली लास्ट में मेंटेन कर लें। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द मिरर, थीटा जो है एंगल बिटवीन मिरर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड कर लेंगे कि देन फाइंड n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा, n फाइंड कर लेना है। n फाइंड करने के बाद इफ n इज इवन, इंटीजर, अगर ये इंटीजर भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इफ n इज इंटीजर, अगर ये इंटीजर है, देन इवन n इज इवन इंटीजर, if n is even number एक सब्ट्रैक्ट कर then number of images यहाँ से लिख लेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस वो हो जाएगा n-1, 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि लास्ट वाला जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड कर रहे हो जाएगा। if n is odd number, odd number में हमारे दो केसेस हैं, n-1 if object is placed at angle bisector, एंगल बाइसेक्टर पे अगर प्लेस्ड है, एंगल बाइसेक्टर पे प्लेस्ड है, n-1 इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एंगल बाइसेक्टर। और अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो नंबर ऑफ इमेजेस, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इफ ऑब्जेक्ट इसी का अपोजिट है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, असिमेट्रिक है, नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर। अगर सिमेट्रिक प्लेसमेंट है तो नंबर ऑफ इमेजेस हम ऑड के केस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर सिमेट्रिक प्लेसमेंट नहीं है। क्या सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक है वो अभी एग्जांपल लेके बताता हूं
कि सिमेट्रिक प्लेसमेंट है, मान लो जो भी है, जैसे मान लो, चलो ठीक है उसके बाद एग्जांपल लेके बताएंगे। तो सिमेट्रिक प्लेसमेंट है तो n-1, एसिमेट्रिक प्लेसमेंट है तो n, ये ऑड के केस में है। और मान लो ये फ्रैक्शन आ जाता है, फ्रैक्शन आता है, इफ n इज अ फ्रैक्शन, n इज अ फ्रैक्शन, और डेसिमल आता है कुछ ऐसा टाइप का आ गया, यहाँ पे 5.1 है, 5.4 है, 5.9 है, ऐसा कुछ अगर आ गया, तो ऐसे केस में जनरली नंबर इंटीजर के बराबर ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं, ये